पहला प्रश्न, उपनिषद का यह सूत्र कुछ अजीब लगता है। यह कहता है जो जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला पैदा नहीं होता। वह शोक से तर जाता है, पाप से तर जाता है और हृदय की ग्रंथियों से मुक्त होकर अमृत बन जाता है। श्लोक इस प्रकार है, सा यो हावे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवति। हमें इस सूत्र का गूढ़ार्थ समझाने की अनुकंपा करें। सहजानंद, यह सूत्र अजीब लग सकता है, अजीब है नहीं। लग सकता है इसलिए कि इसमें कुछ अस्तित्व के संबंध में बुनियादी बातें कही गई हैं जो सामान्य तर्क के अतीत हैं। पहली बात, हम जो भी जानते हैं जानने के कारण उससे एक नहीं हो जाते। ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग बने रहते हैं। यही मन के ज्ञान की प्रक्रिया है। जानना ज्ञाता और ज्ञेय के बीच एक संबंध है। ज्ञाता पृथक है, ज्ञेय पृथक है। जानने के संबंध के कारण वे एक नहीं हो जाते। नहीं तो फूल को जानने वाला फूल हो जाए और पत्थर को जानने वाला पत्थर हो जाए, फिर तो जानने वाला शेष ही ना रहे। जिसने पत्थर को जाना वह पत्थर हो गया। इसलिए सूत्र अजीब लगता है, लेकिन मन के पार जानने का एक और जगत भी है, मनातीत। उस जगत का द्वार ही ध्यान है। वहां ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि वहां जानने को कोई अन्य नहीं होता, कोई भिन्न नहीं होता। वहां जानने वाला स्वयं को ही जानता है। ध्यान की प्रक्रिया को ख्याल में लो तो सूत्र सरल हो जाएगा। ध्यान को बीच में न लिया तो सूत्र बेबूझ रह जाएगा। ये सारे सूत्र ध्यान के सूत्र हैं। ये उपनिषद ध्यान की गंगोत्री से पैदा हुए हैं। ये उन दृष्टाओं की अनुभूतियां हैं जिन्होंने विचार की जो सतत प्रक्रिया चलती है उससे छुटकारा पा लिया है। ध्यान का अर्थ होता है विचार की धारा का ठहर जाना। साधारणतः तुम्हारे भीतर विचारों की सतत श्रृंखला लगी रहती, जैसे रास्ता चल रहा हो। लोग निकलते ही रहते, गुजरते ही रहते, और रास्ता तो कभी कभी रात बंद भी हो जाए। लेकिन ये मन के रास्ते पर विचार दौड़ा ही करते हैं। दिन में विचार, रात में स्वप्न, कभी स्मृतियां, कभी वासनाएं, कभी आकांक्षाएं, कभी कल्पनाएं। अंत ही नहीं है, न ओर है न छोर है। ये चलता ही रहता मन। इस मन की सतत प्रक्रिया के कारण तुम ये भूल ही जाते हो कि तुम इससे पृथक हो। यूं समझो कि किसी दर्पण के सामने से 24 घंटे अहिर्निश चेहरे गुजरते रहे तो दर्पण को मौका ही ना मिले जानने का कि मैं इन गुजरते हुए चेहरों से अलग हूं। कभी ना कभी कोई ना कोई चेहरा बन रहा है। एक मिटता नहीं दूसरा बन जाता है, मिट भी नहीं पाता कि दूसरा बन जाता है। मिटने के पहले दूसरा बन जाता है। हमेशा दर्पण आच्छादित है, तो दर्पण को पता कैसे चले कि मैं पृथक हूं। इसलिए ध्यान का आविष्कार हुआ। ध्यान का अर्थ है दर्पण को मौका देना थोड़ी देर को कि उसमें कोई प्रतिबिंब ना बने, ताकि दर्पण ये समझ ले कि मैं अलग हूं और प्रतिबिंबों की जो धारा मेरे सामने से गुजरती है वह अलग है। जिस घड़ी
दर्पण के सामने से कुछ भी नहीं गुजरता, उस घड़ी दर्पण अपने को जान पाता है। तुम्हारी चेतना दर्पण है और विचार दर्पण के सामने से गुजरते हुए दृश्य। तुम्हारी चेतना दृष्टा है, ज्ञाता है, और चेतना के सामने से जो गुजर रहा है वह ज्ञेय है। जिस क्षण ध्यान की गहन मौन अवस्था भीतर पैदा होती है, जैसा रज्जब ने कहा, जन रज्जब विधि ऐसी जाने, ज्यों था त्यों ठहराया। जब सब ठहर जाता है, चित्त में कोई तरंग भी नहीं होती, कोई भाव नहीं होता, चित्त जब यूं होता है जैसे झील निस्तरंग हो, फिर तब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि मैं पृथक हूं विचारों से। और तुम्हारे जानने की जो क्षमता अब तक विचारों में उलझी थी, वह जानने की क्षमता अपने पर ही लौट आती। अब जानने वाला अपने को जानता है। अब ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं होते, एक ही होता है। वही जान रहा है, वही जाना जा रहा है। इस अनुभूति का नाम ही ब्रह्म अनुभूति है। यह सूत्र प्यारा है, गहन है, गूढ़ है। स यो हवे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। जिसने ब्रह्म को जाना वह ब्रह्म हो गया, या जिसने अपने को पहचाना वह ब्रह्म हो गया। यही वेद है, क्योंकि यही असली जानना है। दूसरे को जानना भी कुछ जानना है। दूसरे को जानकर भी क्या करोगे? भीतर अंधेरा रहा और बाहर सारी दुनिया रोशन भी हो जाए तो किस काम की है? भीतर खाली रहे और बाहर धन पद और प्रतिष्ठा के अंबार भी लग जाएं तो किस काम के? थोड़ी ही देर में मौत आएगी और सब छीन लेगी, सब पड़ा रह जाएगा। जीवन भर की आपाधापी व्यर्थ हो जाएगी। जो कमाया सिद्ध होगा मौत के क्षण में कि वह कमाई न थी, गमाई थी। जो इकट्ठा किया मौत के क्षण में पता चलेगा कि कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और हीरे अपरिचित ही रह गए। कूड़ा करकट इकट्ठा करते रहे और संपदा का एक बड़ा साम्राज्य भीतर था, उस तरफ पीठ ही बनी रही। जब कोई व्यक्ति स्वयं की तरफ मुड़ता है तो जिसे वो जानता है वह कोई और नहीं, वह स्वयं की ही सत्ता है। वहां जानने वाला और जाना जाने वाला दो नहीं होते। इसलिए यह सूत्र ठीक कहता है, जो उस परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। यह सूत्र धर्म की पराकाष्ठा है। बहुत थोड़े से धर्म इस ऊंचाई तक उठे, क्योंकि बहुत थोड़े से धर्म इतना साहस कर जा सके। जैसे ईसाई समझ नहीं पाए जीसस को। जीसस तो कहते हैं कि मैं और मेरा पिता अर्थात ब्रह्म परमात्मा, हम दोनों एक हैं। लेकिन ईसाइयों ने इस बात को बिल्कुल गलत ढंग से पकड़ा। वे ये कहने लगे कि ये बात सिर्फ जीसस के संबंध में सच है, कि जीसस परमात्मा से एक, किसी और के संबंध में यह सच नहीं। जबकि जीसस अपने संबंध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जब जीसस कहते हैं मैं और परमात्मा एक हैं, तो वे जोसेफ और मरियम के बेटे जीसस के संबंध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वे तो उस भीतर छिपे हुए परम चैतन्य के संबंध में कह रहे हैं। वही परम चैतन्य हमारा असली मैं है, वही हमारा असली अस्तित्व है, वही हमारी अस्मिता है, वही हमारी आत्मा है। मैं उसकी तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन ईसाइयों ने यूं पकड़ ली बात, अंधे आदमी से प्रकाश के संबंध में कुछ कहो, वो कुछ का कुछ पकड़ लेगा। बहरे से संगीत के संबंध में कुछ समझाओ, वो कुछ का कुछ पकड़ लेगा। ईसाइयों ने यह समझा कि जीसस अपने संबंध में कह रहे हैं, जीसस उन सबके संबंध में कह रहे हैं जिन्होंने भी जाना है। मगर ईसाइयत उस तल पर ऊंचा नहीं उठ न पाई। ईसाइयत उस ऊंचाई को न छू सकी। ईसाइयत में वो फूल न खिल सका।
वही परिणाम इस्लाम में हुआ। इसलिए अल हिल्लाज मंसूर को मुसलमानों ने सूली पर लटका दिया। क्यों? क्योंकि उसने अनल हक की घोषणा की। उसने कहा कि मैं परमात्मा हूं। और मुसलमानों में इस तरह की घोषणा कुफ्र है, पाप है, महापाप है। कोई कहे कि मैं परमात्मा हूं, परमात्मा के साथ कोई बराबरी करे। अल हिल्लाज मंसूर परमात्मा के साथ बराबरी नहीं कर रहा था, क्योंकि अल हिल्लाज ये कह रहा था मैं तो हूं ही नहीं, परमात्मा है। बराबरी का सवाल कहां था? बराबरी तो तब हो जब दो हों। दो तो है ही नहीं। अनल हक का मतलब है मैं सत्य हूं। मैं और सत्य ऐसी दो चीजें नहीं है। अल हिल्लाज अपने संबंध में कोई घोषणा नहीं कर रहा है। अल हिल्लाज तो मिट गया। ध्यान में जो गया उसका अहंकार तो मिट ही जाता है। फिर जो शेष रह जाता है वह परमात्मा है। अल हिल्लाज मंसूर का गुरु था जुन्नैद। उसने अल हिल्लाज को बहुत बार समझाया कि देख, इस बात को भीतर ही पी जा, मैं भी जानता हूं, लेकिन मत कह। जुन्नैद बूढ़ा था, जीवन के कड़वे मीठे अनुभव उसने लिए थे। अल हिल्लाज जवान था। जुन्नैद अल हिल्लाज को समझाता रहा कि ये तू बात कहेगा तो आज न कल तू मुश्किल में पड़ेगा और मुझे भी मुश्किल में डालेगा, क्योंकि अंततः ये दोष मुझ पे भी आएगा कि तेरा शिष्य घोषणा कर रहा है। अल हिल्लाज हमेशा स्वीकार कर लेता था कि अब नहीं करूंगा, लेकिन जब भी ध्यान में बैठता था बस भूल ही जाता था। जब मैं ही ना रहा तो मैं के द्वारा दिए गए वचन कौन याद रखे? जिसने वचन दिए थे वो तो गया, और जो प्रकट होता वो फिर वही धुन उठा देता, वही अनल हक का नाद। और जुन्नैद कहता कितनी बार तुझे समझाया कि ये बात अगर फैल गई तो मुश्किल खड़ी होगी, तू तो मारा ही जाएगा। तेरे साथ मेरा भी जो काम चल रहा है, जो सैकड़ों लोग ध्यान को, समाधि को उपलब्ध हो रहे हैं, इनकी प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाएगी। फिर वो वायदा करता और फिर वायदा टूट जाता। अंततः अल हिल्लाज ने एक दिन कहा कि अब और वायदा ना करूंगा, क्योंकि बहुत वायदा किया वो टूट टूट जाता है। असलियत यह है कि जो वायदा करता है वो तो मौजूद नहीं होता, और जो मौजूद होता है उसने कभी वायदा नहीं किया। मैं वहां होता नहीं, और जो वहां होता है वो घोषणा करता है। मैं रोकूं तो कैसे रोकूं? जुन्नैद ने कहा कि ऐसा कर, तू काबा की यात्रा करा। उन दिनों पैदल ही यात्रा करनी होती थी, वर्ष लग जाते थे। जुन्नैद ने सोचा कि काबा की यात्रा कराएगा, तब तक तो बात टलेगी, इस बीच कुछ भी हो सकता है, समझ आ जाए। लेकिन पता है अल हिल्लाज मंसूर ने क्या किया? वो उठा, उसने कहा ठीक, आप आज्ञा देते तो जाके तीर्थ यात्रा कराता हूं। उठा और उसने जुन्नैद के 3 चक्कर लगाया और फिर बैठ गया सामने। जुन्नैद ने कहा ये क्या किया? उसने कहा मेरे लिए तुम ही काबा हो, तुम्हारे अलावा और कहां काबा है? जब जीवित गुरु को पा लिया तो अब किस पत्थर की पूजा करने जाऊं, और किस लिए? तुम्हारे 3 चक्कर लगा लिए, यात्रा पूरी हो गई, अब कहां जाना है? और वही अनल हक का नाद, वह नाद मंसूर के संबंध में नहीं मुसलमान गलत समझे। उन्होंने व्यर्थी मंसूर को सूली दे दी। लेकिन इस देश में धर्म के ऊंचे से ऊंचे शिखर छुए गए, वे दिन भी जा चुके। आज भारत की मनोदशा वैसी नहीं है जो उपनिषद के काल में थी। आज तो भारत बहुत दयनीय है। अब तो यहां भी आदमी जमीन पर घिसट रहा है, आकाश मोड़ने की क्षमता उसने खो दी। आज तो ये घोषणा करना कि मैं ब्रह्म हूं खतरे से खाली नहीं। लेकिन जो जानेगा वो रुक भी नहीं सकता है। पहले अपनी आवाज की
लर्जिश पे तो काबू पालो। पहले अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, फिर प्रेम के बोल तो ओंठों से निकल जाते। एक बार कबती हुई आवाज ठहर जाए, फिर प्यार के बोल तो अपने से निकल जाते। कुछ कहना नहीं पड़ता, फिर प्यार के बोल तो ओंठों से निकल जाते। बस एक ही काम करना जरूरी है कि वो जो भीतर चलता हुआ कंपन है, पहले अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, फिर कुछ कहना नहीं पड़ता। जो कहने योग्य है अपने से निकल जाता है, फिर उसे रोका नहीं जा सकता। ये उपनिषद के वचन कहे नहीं गए, निकले। ये स्वस्फूर्त घोषणाएं, स्फुरनाएं। जो उस परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। सायो हवे तत्परमं ब्रह्म वेद। और यही वेद है। वेद शब्द बड़ा प्यारा है। वेद का अर्थ है जानना। वेद बनता है विद से। विद का अर्थ होता है ज्ञान, उसी से विद्वान शब्द बना। वेद कोई 4 संहिताओं में समाप्त नहीं हो गया है। कोई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद उन पर समाप्त नहीं हो गया है। जब भी दुनिया में किसी व्यक्ति ने अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वेद वहां फिर से जन्मा है। हर बुद्ध के साथ वेद का जन्म होता है। फिर वह बुद्ध चाहे मोहम्मद हो, चाहे जीसस, चाहे जरथुस्त्र, चाहे लाओत्सु, चाहे महावीर, चाहे कृष्ण, चाहे कबीर, चाहे नानक, कुछ भेद नहीं पड़ता। जिसने अपने को जाना है, जानते ही उसके ओंठों से वेद फूट पड़ते हैं, क्योंकि वह स्वयं ही ब्रह्म हो गया। असल में यह कहना कि स्वयं ही ब्रह्म हो गया भाषा की भूल है। ब्रह्म तो तुम हो ही, सिर्फ जानते नहीं हो। सिर्फ बोध नहीं, सोए हुए ब्रह्म हो। बुद्ध जागे हुए ब्रह्म, भेद कुछ ज्यादा नहीं है। जरा सी तुम भी करवट लो और उठाओ, बस भेद समाप्त हो जाता है। कोई गुणात्मक भेद नहीं है। तुम सोए हुए बुद्ध हो, बुद्ध जागे हुए बुद्ध है। ये उपनिषद का ऋषि जो कह रहा है, ये तुम्हारे संबंध में उतना ही सच है जितना उसके स्वयं के संबंध में, मगर तुम्हें इसका पता नहीं है। और जब तक तुम्हें पता नहीं है, तब तक स्वभाव था ये सूत्र अजीब सा लगेगा कि जिसे हम जानते हैं उसके साथ हम एक कैसे हो जाते। तुम एक हो ही। अब यूं समझो, जो तुम्हारे भीतर जान रहा है वही ब्रह्म है। वो जो जानने की क्षमता है वही ब्रह्म है। वो जो तुम्हारे भीतर बोध है वही बुद्धत्व है। तुम्हारा चैतन्य ही परमात्मा का एकमात्र प्रमाण है। और सूत्र का दूसरा हिस्सा भी सहजानंद तुम्हें दिक्कत में डाला होगा, क्योंकि उसका सामान्य अर्थ जो एकदम से ख्याल में आता है, अड़चन में डालने वाला है। उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला पैदा नहीं होता। इसको अगर तुमने शाब्दिक अर्थों में लिया तो स्वभाव था बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि बुद्ध का बेटा राहुल कोई पैदा होने से ही बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो जाता। महावीर की बेटी तो कभी बुद्धत्व को उपलब्ध हुई, इसका कोई उल्लेख नहीं है। और कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी, तो न मालूम कितने हजार बेटे बेटियां हुए होंगे। इतने हजारों ब्रह्मज्ञानी अगर एक साथ एक आदमी पैदा कर देता तो इस देश की ऐसी दुर्गति न होती। कहां खो गए वे हजारों कृष्ण के बेटे बेटियां? उनका तो कुछ पता नहीं। इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ मत लेना। इस सूत्र का बड़ा संकेतात्मक अर्थ है। यूं समझो, बुद्ध ने कहा है मनुष्य की चेतना एक प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह है। बुद्ध का शब्द है उस प्रवाह के लिए संतति। आखिर तुम्हारा बेटा तुम्हारा क्यों कहलाता है? क्योंकि तुम्हारे प्रवाह से आया है, तुम्हारे ही प्रवाह का हिस्सा है। फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये प्रवाह है, संतति।
बुद्ध ने कहा जैसे दिया जलाते हम सांझ को, फिर सुबह दिए को बुझाते। अगर कोई तुमसे यह कहे कि जो दिया तुमने सांझ जलाया था, जो ज्योति तुमने सांझ जलाई थी, क्या वही तुम सुबह बुझा रहे हो, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि वही ज्योति तो तुम नहीं बुझा रहे हो। वह ज्योति तो न मालूम कितनी बार बुझ चुकी, नहीं तो धुआं कहां से उठता है। प्रतिपल पुरानी ज्योति बुझ के धुआं हो जाती और उसकी जगह नई ज्योति आ जाती। लेकिन पुरानी ज्योति का बुझना और नई ज्योति का आना इतनी त्वरा से होता है, इतनी तीव्रता से होता है कि तुम्हारी आंख देख नहीं पाती। दोनों के बीच अंतराल इतना कम है और शीघ्रता इतनी है। नहीं तो ये सत्य तो यही है कि ज्योति हर क्षण पुरानी विदा हो रही, उड़ी जा रही धुआं होकर, नई ज्योति उसकी जगह ले रही। अगर वही ज्योति रही तो फिर तेल जलेगा ही नहीं, फिर बाती जलेगी ही नहीं। बाती उतनी ही रहेगी, तेल भी उतना ही रहेगा, खर्च का सवाल ही नहीं उठता। ज्योति वही है, लेकिन ज्योति प्रतिपल भागी जा रही। तो तुम क्या कहोगे? क्या तुम कहोगे हम वही ज्योति बुझाते हैं सुबह जो हमने सांझ जलाई थी? ये तो नहीं कहा जा सकता। तो क्या तुम ये कहोगे कि हम दूसरा दिया बुझा रहे हैं, जो हमने सांझ जलाया था वही नहीं? ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिया तो ये वही है जो सांझ जलाया था। तो बुद्ध ने एक नया शब्द खोजा। बुद्ध ने कहा ये उसी दिए की संतति है। वो दिया तो बुझता रहा, लेकिन उसकी संतति चलती रही, उसका प्रवाह चलता रहा। ये उसी श्रृंखला में बंधी हुई आई ज्योति है। जो ज्योति तुमने जलाई थी उसी सिलसिले का यह हिस्सा है, उसी सातत्य का। आज विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार करता है। इसलिए विज्ञान के पास भी संतति जैसा एक शब्द है, कंटिनम। कंटिनम का अर्थ होता है कंटिन्यूटी, सातत्य। तुम जब यहां आए थे और तुम जब घंटे भर बाद यहां से जाओगे, तो क्या तुम सोचते हो तुम वही व्यक्ति हो जो आए थे? नहीं। जो आया था उसमें तो बहुत बदल गया। थोड़ा सा तुम्हारे भीतर बुढ़ापा भी आ गया, 1 घंटा जिंदगी बीत गई। कुछ तुम्हारे भीतर मर भी गया, तुम्हारे नाखून थोड़े बढ़ गए, तुम्हारे बाल थोड़े बढ़ गए, कुछ जीर्ण शीर्ण भी हो गया, कुछ भोजन भी पच गया, सुबह से नाश्ता करके आए थे, कुछ मांस मज्जा भी बन गई। तुम वही तो नहीं हो। और फिर तुम मुझे सुन के जाओगे तो कुछ नए विचार भी तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो गए, कुछ पुराने विचारों को धक्का देकर उन्होंने निकाल दिया होगा। तुम वही नहीं हो, लेकिन एक अर्थ में तुम वही हो। इस अर्थ में तुम वही हो कि अब तुम जो जा रहे हो उसी की संतति है, उसी की संतान है। जिस वृक्ष के पास से तुम गुजर के आए थे, जब लौट के जाओगे, क्या वृक्ष वही है? कुछ पत्ते गिर गए, कुछ नए पत्ते उग आए, वही तो नहीं है। वृक्ष थोड़ा बड़ा भी हो गया, जड़ें थोड़ी गहरी भी हो गई। हो सकता है तुम जब आए थे तो जो कली थी, जब तुम लौट के जाओ फूल बन गई हो, पखरियां खिल गई हो, गंध उड़ गई हो। वृक्ष वही तो नहीं है। जीवन सतत प्रवाह है, गतिमान है, गत्यात्मक है, स्थिर नहीं, ठहरा हुआ नहीं, जड़ नहीं। इसको बुद्ध ने कहा है प्रवाह, संतति। विज्ञान कहता कंटिनम। इस बात को ख्याल में रखो तो उपनिषद का यह सूत्र साफ हो जाएगा। उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला पैदा नहीं होता। जिसने एक बार ब्रह्म को जान लिया, फिर उसकी श्रृंखला में जो भी चेतना आएगी, उसकी चेतना में जो नए नए पत्ते लगेंगे और नए नए फूल खिलेंगे, वो सब ब्रह्म को जानने वाले होंगे। इसका मतलब तुम ये मत समझ लेना कि उसके बेटे ब्रह्म को जानने वाले होंगे। बेटे तो उसके शरीर से आते हैं, शरीर तो ब्रह्म को जानता नहीं। चेतना ब्रह्म को जानती, तो चेतना की जो संतति होगी वह ब्रह्म को जानने वाली होगी। जिसने जवानी में ब्रह्म को जाना, वो बुढ़ापे में भी ब्रह्म को जानेगा। हालांकि बुढ़ापे में कितनी धारा बदल गई, गंगा का कितना पानी बह गया। जिसने जीते जी ब्रह्म को जाना, वो मरते क्षण में भी ब्रह्म को जानेगा। वो उसी आनंद से जिया, वो उसी आनंद से मरेगा भी। उसकी मृत्यु भी एक अपूर्व अद्वितीय अनुभव होगी। उसकी मृत्यु भी एक उत्सव होगी। वो जीवन भी उत्सव से जिया, उसका जीवन गीतों से भरा था, उसका जीवन एक मादक संगीत था। उसकी मृत्यु भी उसी मादकता का अंतिम शिखर होगी, गौरी शंकर होगी। साधारण आदमी मरता है तो हम उसे जलाते हैं, और करें भी क्या। लेकिन
हम भी रोते हैं, वह भी रोता हुआ विदा होता है। लेकिन जब कोई बुद्ध विदा हो तो रोना मत, क्योंकि वह रोता विदा नहीं हुआ। उसके साथ अन्याय मत करना। वह हंसता गया, प्रफुल्लित गया, तुम भी नाचते हुए उसे विदा देना, तुम भी आनंद मग्न होकर विदा देना। इसलिए मैंने कहा है कि मेरा कोई भी सन्यासी मरे तो रोना मत, आंसू मत गिराना, उसके साथ अन्याय होगा। नाचना, आह्लादित होना, दुख की कोई बात नहीं है। जो नहीं मिटने वाला है नहीं मिटेगा, और जो मिटने वाला है वह मिटने ही वाला था।